सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी। आज की हम बेसिकली वीडियो में बात करने जा रहे हैं रामायण के सेकंड एपिसोड के बारे में। थर्ड एपिसोड के बारे में। फर्स्ट का तो हमने एनालिसिस ही नहीं किया था। वीडियो देखिए ना पहली, तो याद होगा ना तुम्हें, ठीक है। सो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस पे मैं मज़ेदार कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सिवाय इस भीम की चादर के। ये और बेसिकली आज के हम बेसिकली वीडियो में बात करेंगे, वो तो तुम्हें पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम ये सीन देखो। बेसिकली जैसा तुमने सीन में देखा, यहाँ पे गुरुजी और गुरु माता की यहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, जिसमें गुरुजी कहते हैं धीरे धीरे हम तो इनकी सॉलिड बॉडी बना रहे हैं भाई। नहीं सॉरी, गुरु माता, ये धीरे धीरे हम तो इनकी सॉलिड बॉडी बना रहे हैं गुरु माता जी, आप बीच में ना हो। तो भाई गुरु माता कह रही हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर ऐसा जादू है जो हम इन्हें थोड़ा सा नरम भी बनाएंगे, केवल सॉलिड बॉडी से काम नहीं चलेगा। काफ़ी घटिया जोक मारता हूँ यार मैं, काफ़ी ज़्यादा घटिया। चलो अब बहुत हो गया मजाक, अब सीरियस बात करते हैं थोड़ी। बेसिकली यहाँ पे जो बात यहाँ पे तुम्हें समझने की ज़रूरत है, व्हाट आई थिंक इज़, मैं तुमसे पहली वीडियो में ही कहा था कि बात है कुछ ऐसी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जितनी भी सारी चीज़ें सिंबलाइज करते हो कुछ ना कुछ हमेशा की तरह, भाई मुझे ऐसा लगता है रामायण महाभारत में डीप फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। जैसे महाभारत में तो चलो भगवद गीता हो गई, और रामायण के अंदर भाई इसके अंदर भी जो डीप फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो कोई पकड़ता ही नहीं, और हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करते हैं। बेसिकली इस सीन के अंदर जो बात इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, जो सिंबलाइज करने की कोशिश की गई है, वो ये है कि दिस इज अ फाइट बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है, जिसमें गुरुजी जो हैं वो मैस्कुलिन पार्ट डिनोट कर रहे हैं और जो गुरु माता है वो फेमिनिन पार्ट, ठीक है। और जो बेसिकली बात कुछ ऐसी है, तो मैंने सवाल ये पूछा कि क्या ज़रूरत उस फेमिनिन पार्ट को डेवलप करने की, ठीक है, जब बेसिकली मैं सारे काम एकदम भाई ताकत के साथ कर सकता हूं। तो बेसिकली एक फेमिनिन पार्ट डेवलप करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई डेवलपिंग द फेमिनिन पार्ट इनसाइड यू, है ना। और यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम्हें मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की डेफिनेशन बताना चाहूँगा अपने हिसाब से, ठीक है, नॉट जस्ट गूगल के हिसाब से नहीं। तो जो बेसिकली मेरे हिसाब से मैस्कुलिन और फेमिनिन की डेफिनेशन है वो ये है, मैस्कुलिन ये वो पार्ट है जो तुम्हारे सारे काम करता है, मतलब समझा, जितने भी फिजिकल वर्क हो गए, जितना भी काम हो गया, ठीक है, ये कुछ आइडेंटिफाई नहीं करता, इट जस्ट वर्क्स। एंड जो फेमिनिन पार्ट है वो क्या है, वो ब्यूटी ढूंढता है, आइडेंटिफाई करता है वो ब्यूटी इन द आर्ट, ब्यूटी इन द पोएट्री, ब्यूटी इन द म्यूजिक, एनीथिंग एट ऑल। उसके अंदर ब्यूटी ढूंढने का काम तुम्हारा फेमिनिन पार्ट करता है, मतलब मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। और जो तुम्हारा मैस्कुलिन पार्ट है वो बस एक्ट करता है दुनिया में, इंस्ट्रक्शंस दो, एक्ट करेगा, ठीक। बेसिकली जो फेमिनिन पार्ट है तुम्हारे अंदर का, वो मेरे हिसाब से मैस्कुलिन पार्ट को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये काम कर, वो काम कर, ठीक है। बेसिकली हमने अभी तक क्वेश्चन को अभी भी हमने क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया। यस, बेसिकली एड्रेस करना है मुझे क्वेश्चन ये कि भाई क्यों डेवलप करें हम, सवाल अच्छा है। बेसिकली बात है कुछ ऐसी, जस्ट लुक एट दिस सिंबल, look at this, what does this symbol denotes? This is yin and yang, Chinese symbol है ये। एंड पता है काफ़ी ब्यूटीफुल बात है सिंबल की क्या है, कि लोगों को लगता है कि एक पार्ट मैस्कुलिन है दूसरा फेमिनिन है, बट व्हाट आई थिंक इज दिस सर्कल डिनोट्स फेमिनिन पार्ट, एंड दैट द ब्लैक पार्ट दैट यू सी इन दिस पिक्चर डिनोट्स डार्क beauty in darkness, beauty in evil, and that white part denotes light, beauty in the light basically,
ब्यूटी एंड द बीस्ट की याद आ रही है क्या? नहीं। सो बेसिकली ये जो पार्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि वो फेमिनिन पार्ट डेवलप करना, यानी एक ब्यूटी को पहचानने के लिए एक यंत्र देना, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फेमिनिन पार्ट है, ठीक है, जो फेमिनिन पार्ट है हमारे अंदर, वो जो इंस्ट्रक्शंस लेता है ना, या फिर तुम कह सकते हो ब्यूटी जो पहचानता है, ठीक है, वो मतलब ये नहीं पहचान पाता ये डार्क है, ये ईवल है, अनटिल और अनलेस एकदम रियल लाइफ में हो रहा हूँ, तुमने किसी का कत्ल किया, ठीक है, और तुम्हें जो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है और यहाँ पे मुझे समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या फिर होगी बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दैट फेमिनिन पार्ट which actually identifies beauty doesn't understand beauty until it experience it। मतलब समझना यहाँ पे कि बात ऐसी है कि जो तुम्हारा फेमिनिन पार्ट है ना, वो ब्यूटी को एक पर्सपेक्टिव नहीं दे पाता, ये ईवल है या डार्क है इन फैंटेसीज, अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास एक ऑलरेडी प्री इंटरप्रेटिंग स्ट्रक्चर हो किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली वो जो फेमिनिन पार्ट है वो बेसिकली तुम उसे इल्यूजन में भी डाल सकते हो, मतलब समझना यहाँ पे जो सोल्जर्स के साथ होता है, सोल्जर्स को ये बताया जाता है कि भाई जो भी तुम कर रहे हो, तुम वहाँ पे जाके भाई डिमोनाइज जो करते हैं बेसिकली दूसरे सेना वालों को, क्यों करते हैं कि तुम सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जो सिपाही हैं हमारे, उन्हें इल्यूजन में डालने के लिए कि तुम एक ईवल, एक डीमन को मार रहे हो, एक इंसान को नहीं, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जो एक जो डार्कनेस है उसे इल्यूजन में डाल देते हैं वाइट के, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार, बट कोई नहीं, तुम भी कंफ्यूज हो गए होगे, है ना। सो बेसिकली उस इल्यूजन के चक्कर में जो सोल्जर्स होते हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एक फिलोसोफर अगर एक तुम फिलोसोफर को, जहाँ तक मुझे पता है, अगर तुम भेजोगे ना वॉर जोन के अंदर, एक मतलब थोड़े अच्छे खासे फिलोसोफर को, ऐसे नहीं, मतलब फिलोसोफर तो सारे अच्छे होते हैं, बट एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उन्हें पता है वो ईवल हैं, जब उन्हें पता है ना ईवल हैं, सो बेसिकली अब वो जो पार्ट है ना, दे एक्चुअली एक्सपीरियंस ईवल थ्रू फिलोसफी, कि उन्हें पता है रियलिटी क्या है ना। और सोल्जर्स जो होते हैं बेसिकली जवान बंदे ही होते हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब ज़्यादा ब्यूटी देखी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं करी होती, समय लगता है ना चीज़ों को समझने में, देखने में। सो बेसिकली उसी का फ़ायदा जो हमारे जो मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ब्रेन वॉशर, जो ब्रेन वॉश करते हैं सोल्जर्स का, है ना, वो उठा लेते हैं कि बात ऐसी। इन्होंने तो अभी जो वाइट पार्ट है ना, जो हम गुरु माता म्यूज़िक के थ्रू इन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि बात ऐसी, देखो भाई ब्यूटी ये दिखती है, यही है भाई, जो लाइट पार्ट है ना, जो मतलब एक डार्कनेस है, एक लाइट है, ठीक है। अब बात ऐसी, लाइट पार्ट जो है ये रहा, कुछ ऐसी दिखाई देती ब्यूटी, कुछ ऐसी, मतलब ये होती है ब्यूटी, ठीक है। डेफिनेटली जब तुम एक्सपीरियंस करते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि वॉर जोन के अंदर कि बात ऐसी है कि जो भी तुम कर रहे हो ईवल कर रहे हो, ठीक है। दैट्स नॉट पर्टिकुलरली ईवल, बट एक मतलब एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड डार्कनेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड लाइट, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड लाइट यू डोंट अंडरस्टैंड डार्कनेस। नहीं यार, ये वाली लाइन थोड़ी बेकार थी, कोई नहीं, थोड़ी बहुत लाइन बनाते रहो। सो बेसिकली टॉपिक पे वापस लौटो। सो बेसिकली अभी तक तुमने म्यूज़िक वाला वो सीन नहीं देखा ना। सो इस सीन के अंदर जो बेसिकली गुरु माता कर रही हैं, वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि बात है कुछ ऐसी कि समझो कि ब्यूटी क्या होती है, यू नो, कि बात ऐसी है, कोई भी आके तुम्हें इल्यूजन में ना डाल सके कि ये ब्यूटीफुल है, इसे एक्सपीरियंस करोगे तो ये ब्यूटी है। मतलब समझना कि जैसे जो सीरियल किलर्स होते हैं, नहीं वो तो चलो पैथोलॉजिकल थोड़े नेचर के चीज़ों में चला गया मैं, बट जो सीरियल किलर्स होते हैं, somehow they see beauty in the evil, because कहीं ना कहीं डार्कनेस भी ब्यूटीफुल है। मतलब समझना इसका कि ऐसा नहीं है कि डार्कनेस ब्यूटीफुल नहीं है, बट इन द ईवल वे डार्कनेस ब्यूटीफुल है, ठीक है। नेगेटिविटी में डार्कनेस
ब्यूटीफुल है, बट कि जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई पागल ना बना पाए, है ना, जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई पागल ना बना पाए किसी के भी नाम पे, इसलिए तुम्हें उस ब्यूटी को समझना बहुत ज़रूरी है जो इस सीन के अंदर दिखाया गया है कि व्हाट लाइट फील्स लाइक एंड व्हाट इट डजंट फील्स लाइक। बिकॉज जो मैस्कुलिन पार्ट है वो बेसिकली फेमिनिन के ही इंस्ट्रक्शन मानता है। बात ऐसी है कि अगर मैंने तुम्हें किसी चीज़ को कह दिया कि ये जो फैंटेसीज में जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही होती हैं, जब तुम उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो उतनी अच्छी क्यों नहीं होती? बिकॉज एक कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इल्यूजन क्रिएट होता है कि बहुत धांसू चीज़ है, ठीक है। सो बेसिकली इसी इल्यूजन में फंस जाता है हमारा जो फेमिनिन जो भी पार्ट है हमारा, ठीक है। और इसी इल्यूजन में फंस के वो क्या करता है, मैस्कुलिन पार्ट को इंस्ट्रक्ट करता रहता है बार बार।